नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, आपने अक्सर अपने जीवन में देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने तो सब कुछ अच्छा किया अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी हमारे साथ सब कुछ बहुत ही गलत होता है, बहुत बुरा होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई एक बहुत ही बुरा इंसान है, उसके साथ में अच्छी चीज़ें होती हैं, ऐसा देख के भी हमें लगता है कि यार ये तो सारे उल्टे काम करता है, सारे बुरे काम करता है, लेकिन फिर भी उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। ये एक बहुत ही कॉमन सी कंप्लेंट है, शिकायत है, जो हम अपने आप से भी करते हैं, हम दूसरों से भी करते हैं और हम भगवान से भी करते हैं कि अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा क्यों। आज की इस वीडियो में मैं इसी विषय पर बात करने वाली हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या इसके पीछे भगवान की मर्जी होती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जो बुरा इंसान होता है, हमें लगता है कि उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, और जो अच्छा इंसान होता है उस पर हमेशा कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। हम अगर अपनी ही बात लें, क्योंकि दुनिया में हमें अपने से अच्छा तो कोई लगता ही नहीं है ना। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम सब कुछ अच्छा करते हैं, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। देखिए, यहाँ एक बात समझने वाली है कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो सब उस भगवान की मर्जी से होता है। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। वही बात है, हमारे भी जो भी अच्छे और बुरे कर्म होते हैं उसके हिसाब से ही हमारे साथ जीवन में कुछ भी अच्छा और बुरा होता है। किसी किसी ने पिछले जन्मों में बहुत ही अच्छे काम किए होते हैं, जिनकी बदौलत उन्हें आज इस जन्म में सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलता है। और ऐसे ही हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो आज को देखने में सब कुछ अच्छा करता हो, लेकिन उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया होता है जिस वजह से उसे आज के समय में दुख भोगने पड़ते हैं। और दोस्तों, भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पे चल के आप निश्चित ही अपने कर्मों को और अपने लेखों को बदल सकते हैं। अपने भगवान का नाम जाप करना और जो भी आपने जो भी मंत्र लिया हुआ है उसका जाप करना, सत्संग करना, कीर्तन करना, भगवान के चरणों में ध्यान लगाना, भगवान का नाम जपना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लेखों को भी बदल सकती हैं। कैसे, इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साधु महात्मा रहते थे जिनके 2 शिष्य थे। वो दोनों ही शिष्यों को बहुत मानते थे, लेकिन उनमें से जो एक शिष्य था उसकी बहुत ही बुरी आदत थी, और जो दूसरा शिष्य था वो बहुत ही अच्छा था, नेक था और सत्संगी था। वो रोज भगवान का नाम जाप करता था, रोज सत्संगों में जाता था और अच्छे कर्म करता था। वहीं जो दूसरा वाला जो शिष्य था वो क्या करता था, वो किसी वैश्य के साथ उसका संग था, उसका प्रेम था। तो वो वैश्य के कोठे पे जाता था, रोज वो उसका मुजरा देखता था, उसे मुजरा देख के बहुत ही अच्छा लगता था। भगवान की भक्ति में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि जो बुरा वाला जो शिष्य था, जो जिसका बुरा कर्म था, जो वैश्या के साथ जिसका संग था, वो एक दिन रास्ते से वापस आ रहा था तो उसे एक खजाने की पोटली मिली, जिसे पाकर वो बहुत ही खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो सत्संगी शिष्य था, जब वो अपने घर की तरफ लौट रहा था तो उसके पैर में एक लंबी सी कील चुभ गई, जो कि उसके पैर को पूरा आर पार करके निकल गई। ये देखकर उसे बहुत ही दुख लगा, उसके पैर से खून निकलने लगा और उसे बहुत ही गहरी चोट आई। तो जो दोनों शिष्य थे वो अपने गुरु के पास गए। तो जो शिष्य था जिसको पोटली मिली, उसने खुशी खुशी अपने गुरु को बताया कि मैंने वैश्य का संग किया, मैं भगवान का नाम भी नहीं जपता, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे खजाना दे दिया। वहीं दूसरी तरफ जो शिष्य भगवान का नाम जपता था, सत्संग करता था, उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं तो भगवान को इतना मानता हूँ, इतना सत्संग करता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे इतनी गहरी चोट पहुंचा दी। मैं भगवान में भरोसा करता हूँ, फिर भी भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। तो गुरुजी मुस्कुराए और अपने दोनों शिष्यों से कहने लगे कि ये भाग्य का ही खेल है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि जिस शिष्य को पोटली मिली थी, उनके कथनानुसार उस शिष्य को उसी दिन राजगद्दी मिलने के योग थे, क्योंकि उसके कर्म इतने अच्छे थे पिछले जन्म के कि भगवान ने उसे राजा बनाना था। लेकिन क्योंकि उसने वैश्या का संग किया, क्योंकि उसने गलत कार्य किए, उसने भगवान का बिल्कुल ध्यान नहीं किया, इस वजह से उसके जो पुण्य थे, जो उसके अच्छे कर्म थे, वो धीरे धीरे कम होते गए और राजगद्दी मिलने की जगह उसे थोड़े से खजाने से ही संतुष्टि करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ जो शिष्य जिसके पैर में कील लग गई थी, गुरुजी ने कहा कि आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, आज तुम्हारी मृत्यु आनी थी, लेकिन क्योंकि तुम भगवान का सत्संग करते हो, तुम भगवान का संग करते हो, उनका नाम जपते हो, इस वजह से भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को एक छोटी सी चोट में बदल दिया। तो इसी से दोनों शिष्यों को समझ आया
कि उन्होंने अपने जीवन में क्या खोया और असल में उन्होंने क्या पाया। तो दोस्तों, अक्सर जो चीज़ें होती हैं हमें लगता है कि नहीं, ये हमारे मन मुताबिक नहीं है, ये हमें नहीं मिली, ये हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। हम हमेशा वर्तमान का सोचते हैं, लेकिन जो भगवान होते हैं वो हमेशा भविष्य का सोचते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि भगवान ने भविष्य में हमारे लिए कितना बड़ा और कितना अच्छा सोच रखा है। इसलिए जब भी कभी जीवन में मुसीबत आए तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। कोई मुसीबत है, आपको भगवान पे पूरा भरोसा होना चाहिए और यह आपको मानना चाहिए कि इससे बड़ी भी मुसीबत आ सकती थी, लेकिन भगवान ने बहुत छोटी मुसीबत देकर उस बड़ी मुसीबत को टाल दिया। अगर अच्छा हो, अपने मन का हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि मन का ना हो तो कोई बात नहीं, उसी में भगवान की रजा है, और जिसमें भगवान की रजा है उससे अच्छा हमारे लिए जीवन में कोई कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी भगवान पर अपनी आस्था, अपना विश्वास बनाए रखेंगे। जो भी आपका गुरु मंत्र है उसका जाप कीजिए। जब भी सत्संग करने का मौका मिले सत्संग कीजिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, कभी भी अच्छे कर्म करना ना छोड़ें। जीवन में बुरे कर्म करने से बचे, बुरे लोगों का संग करने से बचे, और आप देखेंगे कि भगवान ने आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा सोच रखा है, और निश्चित ही आपको समय रहते ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।